चलिए, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होइएगा। आप लोग का छठ पूजा ख़त्म हो गया और आज से आप लोग का सेंटअप एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन का पैटर्न दिख गया होगा कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन का पैटर्न क्या पूछे जाएंगे। छठ पूजा ख़त्म, बहुत मौज मस्ती हुआ। अब पढ़ाई होना चाहिए और पढ़ाई भी आपका ज़रूरी है। और आगे हम बात करते हैं सेंटअप एग्ज़ाम ख़त्म होने के अकॉर्डिंग आप लोग का सिलेबस दिख गया होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, क्या नहीं है। और आइए अब हम लोग चालू करते हैं। उसी दिन हम क्वेश्चन चलाए थे महासंग्राम का, क्वेश्चन कुछ बचा हुआ था उसमें। फेस्टिवल का टाइम था, फिर भी हम पढ़ाया आप लोगों को। फिर हम सोचे कि चलिए देख लेते हैं एक बार और। जो भी क्वेश्चन आदमी नहीं देखे, प्रीवियस ईयर का पेपर है, क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। यानी याद रखिए कि जो भी पढ़ा रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पेपर पढ़ा रहे हैं। तो देखना सभी लोग को जरूरी, क्योंकि प्रीवियस ईयर हम बार बार रिपीट करके आप लोग को नहीं बताएंगे। एक बार बता दिए तो ये क्लियर है। यहाँ से जिनका भी छूटा आप लोग पीछे करके एक वीडियो इससे पहले का देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। हम क्वेश्चन 55 तक क्वेश्चन बता दिए थे, उससे आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आगे देखेंगे। चलिए, जो भी लोग जुड़े हैं, सेशन सबसे पहले धक्का लाइक कीजिए। सेशन को बनाना होगा मज़ेदार, तो करना होगा सबसे पहले लाइक। तो लाइक कीजिए वहाँ से, और लाइक करने के बाद सभी लोग जुड़िए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और मुझे लगता है कि अब सभी लोग को बैकअप ले लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न दिख गया होगा क्या लेवल होगा। अगर अभी से भी अगर आप बैकअप नहीं ले रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जीवन में क्या कीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। ठीक, बाकी हम जहाँ तक हमसे होगा हम तो करेंगे, क्योंकि मेरा काम है करना। तो हम आपके लिए कुछ न कुछ, बहुत कुछ या क्या बहुत कुछ कोशिश करेंगे। और कोशिश हमारा हमेशा यही रहेगा कि हम आपको एक अच्छे से अच्छे रिजल्ट का कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे मार्गदर्शन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करें हर चीज़ को। हमारी कोशिश है कि सभी लोग अच्छे सफल होइए और अच्छा करिए, बस यही आई होप उम्मीद है। लापरवाही कीजिएगा उसका जिम्मेदार आप खुद होइएगा, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स के बहुत कम दिन बच गए हैं। तो ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। चलिए, मोटिवेशन नहीं, एक डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। मोटिवेशन का जो थोड़ा सा वो जो होता है ना, मोटिवेशन अगर देखिएगा तो अगर आप यूँ आता है, यूँ आएगा ये आपका, और यूँ चढ़ता है का एक, और फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, नीचे की ओर आ जाता है। यानी कि आप अभी मोटिवेशन से खूब तो बढ़िएगा एक आपको लगेगा कि आज कुछ करना है एकदम, और फिर धीरे धीरे नॉर्मल। तो ये डिसिप्लिन लाइए, अपने आप को मेंटेन कीजिए। हम आपको इसके बाद ना सिखाएंगे तरीका पढ़ने का, कितना दिन में कैसे पढ़ना है। आपके लिए बहुत जल्द वीडियो लेकर आ रहे हैं। आपके हम बस रुके हुए थे आपके सेंटअप एग्ज़ाम के पेपर के अकॉर्डिंग कि आपके एग्ज़ाम में सिलेबस का क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, इसलिए हम रुके हुए थे। तो हम उस पैटर्न को देख लेते हैं। तो आज हमने देख लिया है, और इसके अकॉर्डिंग आपका हम एक सिलेबस को तैयार करेंगे एक लेवल का, और आप लोग को उसी लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है कि एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और किससे क्वेश्चन अराइज होगा। बस उतना ही पढ़ के आप लोग एग्ज़ाम को हर हाल में रिजल्ट 100% सभी लोग को लाना है। और हम ऐसे कैसा गाइडलाइंस देंगे, जरूरी नहीं सिर्फ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिनका जो भी बायो, हिंदी, इंग्लिश, सबका एक हम पैटर्न का शेड्यूल चालू कर रहे हैं। और आप लोग को उसी रूटीन से सभी लोग को पढ़ना है, फॉलो करना पड़ेगा। नहीं फॉलो कीजिएगा तो जीवन में सफलता हासिल करना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक, और आपके लिए मौका मिला है कि आप लोग अब अच्छे से पढ़िए, आपके पास बहुत कम है और हम आपके साथ हैं। एक प्रॉमिस कि हम आपके साथ हैं, और आपका हम हर सब्जेक्ट के लिए कोऑपरेट करेंगे, सिर्फ मैथ नहीं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिनका जो भी हो, हम लोग के सब लोग को गाइडलाइंस बता रहे हैं। आप लोग उस गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा और पढ़िए। आपका 100% रिजल्ट हम लिख के देते हैं कि सभी लोग सफलता अच्छा से हासिल कीजिएगा। एकदम 100% सभी लोग को लाना है, मतलब लाना है यानी लाना है। ठीक, आइए जुड़िए सभी लोग, फटाफट सेशन को लाइक कीजिए, मज़ेदार बनाइए। उस दिन की तरह सभी लोग, बहुत अच्छा लगा था, सभी लोग जुड़े थे। छठ पूजा था फिर भी सभी लोग पढ़े। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि फेस्टिवल के समय अगर आप लोग समय दिए अपने पढ़ाई के लिए, यानी हमको लगा कि सबसे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण है तो आपका कर्म है। कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। भगवान भी नहीं कहते हैं कि हमारा हमेशा पूजा कीजिए, भगवान को भी लगता है कि कर्म है, यानी कर्म प्रधान देश हो गया भारत। अब अगर विश्व पूरा कर्म प्रधान देश है कि आप अगर कर्म को मानते हैं, अगर अच्छे कर्म कीजिएगा तो सफलता आपके पास 100% आएगा। चलिए, इसी के साथ क्लास की बात करते हैं। क्वेश्चन का एक है, एक को इंग्लिश, ऊपर हिंदी लिखा हुआ है क्वेश्चन का, नीचे इंग्लिश है, पढ़ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द प्लेन, यानी कि आपको पैरेलल बताना है। तो हम बता भी दें कि पैरेलल का मतलब ही होता है कि सेम से मैच, यानी क्या है 2x y और -z। सभी लोग आंसर भी दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा, आंसर दीजिएगा ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको पैरेलल का मतलब कि आपको इसी चीज़ को खोजना है कि यहाँ कहाँ है सेम सेम, क्योंकि जो 11 है वो आपका डिस्टेंस को, 11 जो है आपका डिस्टेंस को प्रदर्शन करता है, और आपको डिस्टेंस बताना नहीं है। तो आपको डिस्टेंस लेना है। तो क्या है, मिलाइए, तो कहाँ है 2x + y - z, कहाँ है 2x + y - z, आपका जो है ऑप्शन नंबर। तो आपका बी दिखा रहा है, आपका बी नंबर जो ऑप्शन है देख लीजिए, आपके बी नंबर में ही दिखाया जा रहा है कि 2x
प्लस वाई और माइनस जेड बराबर 7। तो हम 7 जो आपको डिस्टेंस को दिखाता था, हमको डिस्टेंस से मतलब नहीं, आपको पैरेलल पूछा गया। यानी जो भी ऊपर वैल्यू होगा, पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने बराबर, जो समानांतर आपको दिख जाए आमने सामने, तो वही आपका आंसर होगा। और आपका आंसर नंबर होगा यहाँ से बी। और सभी लोग, आई होप, उम्मीद है कि सभी लोग इसमें आंसर दीजिएगा। अगर ज़्यादा दीजिएगा ज़्यादा अच्छा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 55 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 56, सॉरी, इसका कीजिए। सभी लोग को इसका आंसर पता ही होगा। आंसर बहुत इजी रहता है, तो ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है आप लोगों को। पहले कीजिएगा तो यहाँ कर देते हैं हम लोग। क्या कीजिएगा, इस 2 से कीजिएगा तो क्या होगा आपका, 2 से कीजिएगा तो यहाँ आपका -2 हो जाएगा। यहाँ कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस तो 2 हो जाएगा, -6 होगा, ये हो जाएगा आपका -10। देख लीजिए कितना नंबर आंसर। सभी लोग भी रिप्लाई दीजिए, ज़्यादा मज़ेदार होगा। सेशन को मज़ेदार बनाने के लिए आप लोग को भी रिप्लाई देना होगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना, तो इसका डी हो जाएगा। सभी लोग रिप्लाई दीजिए फटाफट, ज़्यादा अच्छा होगा। आइएगा, ज़्यादा अच्छा होगा, अभ्यास जरूरी है। आइए, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जब इसमें 2 फंक्शन दिया होगा कि एक बार x बराबर क्या दिया हुआ आपका, तो x बराबर दिया हुआ a t के पावर 4, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में कीजिएगा डिफ्रेंशिएशन, तो ये होगा dx बटा dt, dx बटा dt बराबर क्या रखिएगा, तो a तो बाहर है और t के पावर 4 है तो 4 आ गया आएगा, t के पावर 3 1 हो गया। चलिए इसका निकालते हैं। क्या है, यहाँ आपके पास y बराबर है कितना, तो y बराबर है 2a t स्क्वायर। जब इसका निकालिएगा dy बटा dt बराबर, तो 2a बाहर हो गया और फिर t स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2t होगा। t स्क्वायर का पावर 1 घटेगा, 1 बचेगा, यानी आंसर कितना होगा, तो 4at हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, तो dy बटा dx निकालना है। तो dy का वैल्यू क्या आया, 4at आया, और dx का वैल्यू कितना आया, तो a है, 4 है और t के पावर 3 है। तो मिलाइए, सबसे पहले 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, और 1t से 1t कैंसिल, तो क्या बचा, 1 बटा नीचे बचा 1t, यानी 1/t स्क्वायर बचा, और 1/t स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर बी में जा रहा है। और सभी लोग का ऑप्शन नंबर बी, जिन लोगों का भी आया सही आया होगा। सेशन को लाइक कीजिए, मज़ेदार बनाइए सभी लोग। आज का सेंटअप एग्ज़ाम सभी लोग को बता दिया होगा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। अब हम बार बार एक्सप्लेन नहीं ना करेंगे, अब आप लोग को पढ़ना है। कैसे पढ़िएगा ये आप लोग सोचिए, मेरा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे, बहुत मज़ेदार से पढ़ा रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं कंटिन्यू। इतना कोई भी नहीं करा रहा जितना हम करा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग dx को भूल जाइए, सबसे पहले इस कॉट को लिखिए, इसको एक्सप्लेन करते थे। कॉट इन्वर्स है और क्या आपके पास यहाँ tan x है। सबसे पहले हम इसको हटाने की कोशिश करते हैं, और ये हटेगा तब, ये हटेगा तब ये हटेगा तब, तो इसको हम लोग करेंगे चेंज। तो चेंज कैसे करेंगे, देखिए कॉट को कॉट रहने दीजिए, इस tan को चेंज कर दीजिए। tan को जब चेंज कीजिए तो क्या होगा, लिखिएगा ना, कॉट लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो कॉट से कॉट कैंसिल, तो क्या बचा, 9 लिख सकते हैं ना, π/2 माइनस थीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी यहाँ x है तो x ही रहेगा, हो गया। तो अब इसका कीजिए डिफ्रेंशिएट, तो dy/dx π/2 माइनस x का कीजिए डिफ्रेंशिएशन। तो π/2 का होता है डिफ्रेंशिएशन 0 और x का होता है 1, यानी कि ऑप्शन कितना हो गया आपका, -1 आंसर, यही ना हुआ। और -1 कहाँ है आपके पास, तो -1 आपके पास ऑप्शन नंबर कितना, तो बी का है -1। याद कीजिएगा। सबसे पहले tan को हम लोग क्या किए, अगर हम फिर से इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं आप लोग के लिए, तो हम यही ना किए हैं कि पहले इस कॉट को tan में चेंज किए, तो 10वां वाला फॉर्मूला लगा दिए कि कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। 90 को लिख दिए π/2 माइनस x, तो π/2 का वैल्यू और x, तो π/2 का होता है डिफरेंशियल 0 और x का होता है -1। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया। सभी लोग का आई होप कि सही होना चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए अब ना देखिएगा तो पछताइएगा, कोई उपाय नहीं। देखिए अभी पैटर्न कितना बार आपके शॉर्ट रूल्स में भी हम पढ़ा चुके हैं, शॉर्ट वीडियो अगर देखे होइएगा सभी लोग।
और जो नहीं देखें देख लीजिए। मेरे कहने का मतलब अगर शॉर्ट वीडियो देखिएगा ना, सिर्फ उसमें ट्रिक ही है, तो उससे भी आपका रिवीजन हो जाएगा। कहीं पढ़ा भी दिए कि एक्स का वैल्यू जो है डजेंट मैटर कितना है, पावर 4 हो, 40 हो, 45 हो या 5000 क्यों ना हो, जो क्वेश्चन होता है वही आपका आंसर। तो जो सेम क्वेश्चन कहाँ आपका मैच कर रहा है सो देख लीजिए। आपका जो क्वेश्चन होगा वही आपका सेम पैटर्न का आपका आंसर हो जाता है। तो आपका आंसर नंबर कितना, तो 1 हो जाएगा ना। देख लीजिए सेम जो क्वेश्चन वही आंसर, ऑप्शन नंबर 1, सोचना ही नहीं है। ऐसे बनाइए सभी एकदम 100% आंसर आना तय है। सभी लोग का आया भी होगा, नहीं आएगा देख लीजिए। चलिए बनाइए, कनपट्टा लगाएगा। हम एक चीज़ तो गेस किए कि क्वेश्चन आपका हर एक पेपर में देख रहे हैं तो बार बार रिपीट हो रहा है। किसका फार्मूला है, अब तो हम बार बार पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हम फार्मूला पढ़ा दिए थे कि 2 tan इनवर्स x का पढ़ाया था फार्मूला। 3 फार्मूला मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। एक पढ़ाए थे आप लोगों को साइन के फॉर्म में, याद कीजिए जो भी होगा। एक पढ़ाए थे आपको हम कॉस के फॉर्म में, और एक पढ़ाया था हम आपको tan के फॉर्म में। तो यही फॉर्मूला लिखा हुआ ना, नीचे माइनस है, तो माइनस वाला जो होता है, वही होता है tan के। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला तीनों होता है, और इसका भी ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। सभी लोग का 1 आया, सही बात है। चलिए इसका बनाइए। नीचे इंग्लिश वाला क्वेश्चन दिया हुआ, इंग्लिश से पढ़ लीजिए, सब ज़्यादा बेटर होगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इसमें आपको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, यही ना क्वेश्चन देख लीजिए सभी लोग। क्या निकालना है आपको, तो निकालना है आपको इसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। और कैसे निकालिएगा हम इसको देखते हैं। चलिए निकालना है, इसको यहीं रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। बेस्ट आइए, क्या निकालना है आपको, तो सबसे निकालना आपको क्या निकालना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। सभी लोग पहले देखिए क्वेश्चन को, निकालना क्या आपको प्रिंसिपल वैल्यू। सभी लोग खूब अच्छा से पढ़ा दिए थे प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकलता है। तो पढ़ाए थे कि कॉस में √3/2 किसका वैल्यू होता है, याद कीजिए 0 1/2 कॉस √3, यानी कि आपका वैल्यू हो जाएगा √3/2 30 डिग्री। यानी कॉस में 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है कितना, तो √3/2 होता है। और इसके अकॉर्डिंग जो आपका π/6, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। कुछ नहीं करना है इसमें, सभी लोग को हम वैल्यू पढ़ा भी दिए थे, सभी लोग को वैल्यू हम बता भी दिए थे इसके बारे में कि कॉस में √3/2 जो वैल्यू, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को दिखाया तो ऐसे देखिए। अगर इसमें एक्सप्लेन करके बताया आप लोगों को तो ऐसे देखिए, ये नहीं पढ़ाए थे कॉस को, कॉस रहने दीजिए। और कॉस में √3/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस किसका लिखिएगा π/6 का। कॉस से कॉस खत्म, बचा क्या आपके पास π/6, ऑप्शन नंबर क्या, तो सी। और सब लोग को आना भी चाहिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, हम इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहाँ लिमिट दिया हो, क्वेश्चन आपका लिमिट से है। लिमिट सबसे पहले हम लोग निकालते हैं x² का कीजिएगा आप इंटीग्रेशन, तो का इंटीग्रेशन होगा x⁻³ और लिमिट आपका दे दिया है 2 से 3, यानी कि आप एक बार 3 को निकालते हैं बाहर तो बचेगा x⁻³ हो जाएगा 2 से 3। आइए हम लिमिट अगर पुट करते हैं यहाँ पर, एक बार रखिएगा 3 तो हो जाएगा 3 का क्यूब, और एक बार रखिएगा तो 2⁵, तो आपका आंसर होगा 1/3। तक फिक्स है, कितना 3 × 9 = 27, 2 दूना 4 दूना 8, कितना बचेगा 8 और 2 10। ठीक, ये क्वेश्चन लगता है वो बहुत बार रिपीट भी करा चुके हैं यहाँ से, और हमको तो आंसर भी याद है, जिसका आंसर हमेशा सी होता है। सब लोग हमको तो आंसर याद हो चुका है इसका कि 27 में से 8 जाएगा तो 19। क्वेश्चन हम ऑफलाइन ऑनलाइन कितना बार पढ़ा चुके हैं, और सभी लोग का आंसर आ भी गया होगा आई होप मेरे अकॉर्डिंग। और कितना बार रिपीट होगा तो सभी लोग को याद भी होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही बार बार एग्जाम में आ रहा है। यानी कि सेट से देखिएगा तो बार बार जब रिपीट हो रहा है तो हमेशा आपका आंसर सभी लोग को वही होना चाहिए, जहाँ तक हमको पता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, आइए एकदम मज़ेदार क्वेश्चन हम पढ़ाए भी थे कि पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, यानी आमने सामने बराबर होना। देखिए तो अगर हम ये रूल पढ़ा दिए थे कि A1/A2 होता है B1/B2 यानी पैरेलल हो, लेकिन ये फार्मूला है कि पैरेलल के लिए था, लेकिन यहाँ आपका पैरेलल चेंज है। यहाँ A1 है तो यहाँ अल्फ़ा दे दिया गया है, यानी क्या लिखिएगा A1/α
B1 बटा बीटा, यही सभी लोग थोड़ा सा गलती कर देते हुएगा, बराबर C बटा C1 बटा गामा। इस चीज़ को तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से होता है कितना, तो आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। सभी लोग गलती किए होंगे और कर भी लेते हैं कि हमने बताया पैरेलल, यहाँ पैरेलल ठीक है बराबर है, लेकिन यहाँ इसके पैरेलल होता है ना, तो वहाँ अगर क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला तो वहाँ लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है A1 बटा A2, तब ना हम लिखते हैं A1 बटा A2 B1 B2 C1 बटा C2। तो ये फार्मूला सही है, फार्मूला के अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन यहाँ पूछा गया आपसे पैरेलल, तो पैरेलल में जब समानांतर आमने सामने जब दिखाइएगा दोनों को, तो सामने यही ना है, A1 के सामने कौन है, तो आपका अल्फा है, B1 के सामने आपका बीटा है, और C1 के सामने आपका क्या है, तो गामा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। जिन लोगों का आया बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही एकदम हमेशा आना चाहिए। आगे देखिए, चलिए सभी लोग क्वेश्चन हम कितना बार रिपीट करा चुके हैं, और जब भी एग्ज़ाम में ये फिक्स है कि आना तय है आप लोग को, ठीक। जब आना तय है तो काहे नहीं हम लोग एग्ज़ाम में सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक फिगर ही बना लेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछना ही तय है और 2-4 क्वेश्चन आपका आएगा, तो यहाँ आई क्या बना लीजिए, यहाँ बना लीजिएगा जे कैप, और यहाँ बना लीजिएगा के कैप। सब लोग को पता है कि डॉट में आइए जे और के, यानी जे है और जे के बाद क्या होगा, आई। तो पहले सबके पास आई है, और इस देखिए जे और के, यानी जे और के के बाद क्या होता है आपका आई, तो आई डॉट आई होता है 1। अगर सेम सेम है तो आंसर 1, आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। और सभी लोग का आया, अच्छी बात है, ऐसे ही लाइए सभी लोग आंसर, ज़्यादा अच्छा लगता है। आइए इसको देखते हैं हम लोग। ई के कार आपका देखिए सभी लोग को पढ़ाए थे, एक फार्मूला है, हम पहले से लिखते हैं फार्मूला पढ़ाए थे कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 2x/1 माइनस x²। ठीक, सभी लोग को हम फार्मूला पढ़ाए थे। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो आपके पास 2 tan इनवर्स x का वैल्यू कितना आपके पास, तो 1/3 है। तो इस फार्मूला पर हम पुट करते थे, लिखिएगा ना, यहाँ पे tan छूट गया आपका, यहाँ tan होता, ज़्यादा मोटा हो गया। चल इन्हें पढ़ाए थे, तो tan इनवर्स 2x का वैल्यू कितना आपके पास, तो यहाँ 1/3 होगा, और नीचे लिखिएगा 1/3 का लिखिएगा होल स्क्वायर। तो कितना होगा देखिए, ऊपर हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यहाँ लिखते हैं ये ना होगा tan इनवर्स, ऊपर तो आपके पास 2/3 फिक्स है, नीचे कीजिएगा तो 1 आएगा, 3 तिहाई हो जाएगा 9, तो 9 का 9 में से गया कितना, तो 8, तो 2/3 यहाँ हो गया, यहाँ होगा 8/9। इसको अगर गुना कीजिएगा तो 2/3 चल जाएगा ऊपर, 9 चल जाएगा ऊपर, 8 आ जाएगा नीचे, कटेगा 2 से 4 बार में, कटेगा 3 से 3 बार में, ऊपर 3 नीचे 4, यानी कि tan इनवर्स 3/4 इसका आंसर होगा। और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, तो बी आपका आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा लगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। मेन आपका इसमें हम बता रहे हैं कि बार बार जो भी देखिएगा तो मेन आपका डिपेंड करता है किस पे, फार्मूला पर, कि फार्मूला हम पढ़ा दिए थे कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला सभी लोग को अच्छे से पढ़ाए थे। ये फार्मूला होता है कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। बस ये जो वैल्यू था आपका 1/3, यहाँ x था तो यहाँ x था, तो यहाँ 1/3 था, हम इसको पुट किए तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या आपका बी नंबर आंसर आ गया। और आई होप कि सब लोग का सही होना चाहिए, और ऐसे ही बनाइए। चलिए इसको बहुत क्वेश्चन आपका भी ईजी है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या देखते हैं, देखिए आपका ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन, और वैल्यू बराबर कर लीजिए। अगर वैल्यू हम बराबर करते हैं तो ये नहीं कीजिएगा 1 से कीजिएगा 3 को, और इससे कीजिएगा 5 को। अगर हम वैल्यू अगर बराबर करके देखते हैं इसमें, तो यही देखिएगा ना सभी लोग, क्या देखिएगा इसमें, तो ये देखिएगा ना, देखिए यहाँ से x के कीजिएगा तो क्या होगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा x-1 बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 जोड़ 1, यानी x का वैल्यू हो गया आपका कितना 4। और यहाँ कीजिएगा y+2 बराबर, अगर 5 करते हैं तो y बराबर हो जाएगा 5 - 2 हो जाएगा 3, यानी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3। आपका ऑप्शन नंबर कितना, तो बी जा रहा है। यहाँ सभी लोग देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जिन लोग का आया सही बात है। सेशन को लाइक कीजिए फटाफट सभी लोग। चलिए कौन गया क्वेश्चन, कहाँ गया, चलिए यही ना था आपका इंटरसेक्ट, आपके पास यही ना है, ये 4x है, 5y है, और 6z बराबर 8 सीख लीजिए। तो हमेशा 8 की जगह 1 होना चाहिए, तो 1 कब होगा, या देखिए ये हमेशा अलग खाली, तो ये लिखिएगा x/8 चला जाएगा, ये 4 नीचे, यहाँ कीजिएगा तो प्लस होता है तो y यहाँ कीजिए, और नीचे लिखिएगा फिर 8/5। अगर इसको थोड़ा सा प्रोसेस दिखा, देखिए प्रोसेस में सीख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ के 8 को अलग करना है,
तो 8 अलग कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखिएगा, सॉरी देखिए, तो लिखिएगा यही ना कि 4x/8 प्लस 5y/-8, माइनस को प्लस करके नीचे लिया, और 6z/8 और बराबर कीजिए यहाँ 1। अब इसको काटना है, देखिए कैसे काटिएगा, तो पहले इसको कीजिएगा, x को रखने दीजिए, सब चला जाएगा इसके नीचे 4, यहाँ कीजिएगा 5 को, y को छोड़िएगा तो कितना आएगा 8/-5 चला जाएगा, और यहाँ छोड़िएगा आप z को तो 8/6 हो जाएगा बराबर 1। काटिए, क्या बार में कट जाएगा, तो ये आपका कटेगा x/2, यहाँ काटिएगा तो कटेगा नहीं, तो क्या लिखिएगा y/, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिए ना, सिंपल सी आप अगर काटिएगा इसको तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जा रहा है, देख लीजिए 8/5 बचेगा, और यहाँ बचेगा 2 से काटिए तो 2 से 2 जाए 6, 2 4 12 4/8 चल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सीख लीजिए, तो हम लास्ट में सबसे लोग 1 करके इसको इक्वल करना है, इसी के अकॉर्डिंग सब क्वेश्चन देख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा आपका नंबर। आइए इसको देखते हैं हम लोग, ये भी देखिए सॉल्यूशन निकालना है आपको, और क्वेश्चन देख लीजिए सभी लोग। यही व्यू से अगर इसको दिखाए तो याद रखिएगा सभी लोग, सबसे पहले याद कर लीजिए फार्मूला को कि कितना भी आई है। देखिए अगर कॉस लीजिएगा ना तो माइनस में रहेगा, और सेक लीजिएगा तो प्लस में रहेगा। एकदम VBI में VBI है, याद कर लीजिए, दिमाग में एकदम गठरी पार ल बबुआ, ये पूछिए एग्जाम में। tan x का फार्मूला 2 होता है, अगर आप माइनस लीजिएगा तो माइनस log cos x लिख लीजिए, और प्लस लीजिएगा तो log में सेक लगा लीजिए। ठीक, तो हम लोग इस आपके जो आंसर है देखिए, इसमें गुना में कहा है तो आपके इसमें सेक लेके बनाया है, तो tan का, अगर tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लिखिएगा, लिखिए log मॉड लिखिएगा सेक x, और बराबर इधर आपका माइनस है, देख लीजिए है ना, माइनस लगा हुआ है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिखिएगा log मॉड, ये हो जाएगा सेक y, और प्लस हो जाएगा k। इसको उठा के इधर ले आइएगा, लिखिएगा ना log सेक x, इधर आएगा तो फिर प्लस हो जाएगा, और लिखिएगा क्या, तो log सेक x, ये हो गया, बराबर में जाइए उधर k हो गया, तो पढ़ाए थे log m इंटू log n क्या होता है, तो log सेक x इंटू फिर हो जाएगा सेक x, और कांस्टेंट में k भी लगाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों खत्म हो गया, तो लिख सकते हैं सेक x इंटू सेक y बराबर के। आपका ऑप्शन नंबर सबसे अच्छा हो जाएगा बी नंबर। और सबसे उससे भी सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट अगर हम आपके लिए कुछ खोज के बताएं तो आपके लिए हम खोज दिए सबसे अच्छा ये फार्मूला, सबसे अच्छा एकदम देख लीजिए बबुआ, ना तो ना आई, बहुत VBI को फार्मूला है, VBI है, थोड़ा सा उसको देखिएगा। फिर तब एग्जाम में पूछता है आपके पास ऑप्शन दोनों देगा, और ऑप्शन चेंज करके देगा, चेंज क्या देगा, इसमें लगा देगा माइनस वाई, इसमें लगा देगा प्लस, तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सब नहीं के सब में गड़बड़ हो जाएगा। तो वहाँ इस चीज़ को देख के कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि tan में अगर माइनस लगाइएगा तो cos लगाना होगा, प्लस लगाइएगा तो सेक ला के फार्मूला आपका log ला के यही होगा। सब लोग इसको कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, याद भी कीजिएगा, सबसे अच्छा आपका यही होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रूल बताएंगे, सभी लोग को रूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है, और वो जो होगा आपका पढ़ाई टारगेट वाला पढ़ाई होगा, कि टारगेट के अकॉर्डिंग सभी लोग को पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है ये सबसे पहले थोड़ा सा अगर हिंट्स दे तो हिंट्स के माध्यम से बता दें। कि सबसे पहले कुछ नहीं कीजिए, आपके पास सभी लोग को है और आपको पढ़ना है, जिनका का भी जो भी सब्जेक्ट होगा देख लीजिए, कोई लोग किनका फिजिक्स कंपलसरी है, सभी लोग का होगा, केमिस्ट्री सभी लोग का होगा, और यहाँ फंसता है आपका 2 पेपर, 2 क्या क्या फंसेगा आपका, सभी लोग का फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा, हिंदी होगा, और इंग्लिश होगा। 100 नंबर पढ़ना, 100 में अनिवार्य है, राहत मिलता है आपको इसमें। ठीक, इसके अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो आपको पढ़ना मात्र प्रैक्टिकल आपका एग्ज़ाम आपका ये 70 और ये 70 पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत यानी कम, मैथ पूरा पढ़ना आपको, हिंदी पूरा पढ़ना, इंग्लिश। कोई भी आदमी इसको निगलेक्ट नहीं कीजिएगा, आपका ये सब्जेक्ट है ना स्कोर करता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका हिंदी,
स्कोर सबसे अच्छा अगर आपका कहीं से होता है तो आपका हिंदी का है, क्योंकि हम लोग का हिंदी मातृभाषा है, आपके परिवार का भाषा है। तो कोशिश कीजिएगा जितना इसमें स्कोरिंग हो सके सभी लोग स्कोरिंग को लाइए। जितना स्कोरिंग उठेगा आपका उससे आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आपका ये सब्जेक्ट जो है क्या है कि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो हम लोग को स्कोर पुराना है, इसलिए हम लोग कोई भी लोग हिंदी को नेगलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, मैथ आपका कुछ नहीं कि सबसे पहले फार्मूला को देख लीजिए। हम जितना फार्मूला आप लोग को दिए, ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, रिटर्न डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, यानी कि इसको रटजा मार, जैसे मारना है आपके पास जो भी जैसा तरीका हो। हम नहीं कहेंगे कैसे पढ़ना है, आप लोग को पढ़ना है। इस मैथ के फार्मूला को रट जाइए। सभी लोग का पीडीएफ टेलीग्राम पर होगा, खोल लीजिए, नहीं है तो हमसे फिर से ले लीजिए, हम पुनः फिर टेलीग्राम पर डाल देते हैं। फार्मूला को चाहे जिस तरह से हम लोग को आपको प्रिंट आउट भी दिए हुए, यानी ऑफ हार्ड कॉपी भी दिए हुए, तो आप अब इसको पी जाइए, छोड़ के पीना पी, लेकिन पी जाइए। फार्मूला एकदम लोल पर हो, पटर पटर अगर याद कीजिएगा तो पटर पटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, केमिस्ट्री देखिए 70 नंबर आपका 30 है, तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव जो भी लोग जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन कर जाइए, क्योंकि उस समय बहुत कम बचा हुआ है। फिजिक्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ रहा है आपसे, तो उसको ज़्यादा फोकस कीजिए कि क्या आपको पैटर्न है एग्जाम का, क्या नहीं है, उसको देखिए। और वहाँ से आप कोशिश कीजिए कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 नंबर वाला, चाहे आपका न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, तो उसको ज़्यादा आप सब फोकस कीजिए और वहाँ से पढ़िए। गेस्ट पेपर जो भी लिए उसको थोड़ा सा देख लीजिए एक बार डिटेल्स में कि क्या है नहीं है। ऑब्जेक्टिव रूल सभी लोग पढ़िए। अब पढ़ना कैसे सब देखिए। सबसे पहले तो पढ़ना कैसे इसको जानिए, तो पढ़ना कैसे देखिए। सब लोग पहले रोज़ रूटीन बनाइए। जैसे अगर आज कल होगा आपका तारीख 11, आज 11 तो कल 12 होगा। सबसे पहले बनाइए, पहले एग्ज़ाम दे दीजिए सभी लोग, तो लिखिएगा 12/11/2024 ये लिख लीजिए। रोज़ एक डायरी ले लीजिए, उस पर डेट लिख लीजिए। ठीक, और वहाँ से आपको रोज़ कितना पढ़ना है वो पहले रूटीन बनाइए सभी लोग, कि हमको रोज़ पढ़ना कितना है और क्या क्या पढ़ना है। देखिए एक रूटीन होता है कि हमको 6 बजे उठना है, फिर ये करना, वो नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए अभी आप मैच्योरिटी आपके अंदर थोड़ा बहुत आ गया है, तो थोड़ी ना आपको पता होगा कि अगर अभी मेरा मन होगा मूवी देखने का, थोड़ी ना हम अभी पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसे अकॉर्डिंग अगर देखिएगा, तो अगर आपका उस समय मन नहीं होगा पढ़ने का, तो आप क्या कीजिएगा। ज़बरदस्ती आपको तो पढ़ा नहीं सकता। उसके अंदर लिखिएगा सबसे डेट दीजिए सबसे अच्छा, कि आज अगर 12 तारीख है तो लिखिए सबसे 12, कल 12 है, यानी 12 गलती डेट है का, हम डेट भूल गए, नहीं 12/11/2024। सबसे पहले एक डायरी लीजिए छोटा सा, चाहे कोई भी बनाइए पर्पज से, और उसमें रोज़ लिखिए। उस पर लिख दीजिए हेडिंग रूटीन, और लिख लीजिए और लिखिए। देखिए पढ़ना क्या है सबसे पहले। अगर देखिए अगर आप लिखिए कि हमको 6 बजे उठना है, 9 से 10 फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री, तो ये कभी भी पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लीजिए अगर आपका टाइम 12 से 11, आप घर पे रहते कोई आदमी का, मान लीजिए 11 से 12 आपका फिजिक्स पढ़ने का टाइम था, और उस समय आपका मूड नहीं है, मेरा मन है मूवी देखने का, आपको मन है रील्स देख रहे हैं, या फिर घर में किसी कोई काम आ गया, आप मार्केट चले गए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वो टाइम बर्बाद हो गया। तो उस टाइम को मेंटेन करने के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा समय देना होगा। तो हम सबसे अच्छा अगर हम मेरे माना जाए तो ये जो रूटीन होता है 6 बजे उठना 10 से मतलब नहीं है। आप एक टारगेट बनाइए, ये जहाँ हमको पढ़ना है फिजिक्स, और लिखिए कि फिजिक्स में हमको 10 क्वेश्चन लिखना है, और कोशिश कीजिए जो सब्जेक्टिव उसको लिखिए कॉपी पे, लिखिए कि हमको 10 क्वेश्चन गेस्ट पेपर से लिखना है, मतलब लिखना, लिखने का अभ्यास होना चाहिए। उसको उतारिए, उतार के उसको पढ़िए। जितना देखिए लिखने से ज़्यादा याद होता है, क्योंकि जितना लिखिएगा ना, तो लिखिएगा और फिर उसको आप बोल के पढ़िएगा भी, ज़्यादा याद होगा। तो उसको लिखिए, सबसे पहले आप उसको लिखिए कॉपी पे सबसे अच्छा से, और लिखने के बाद तब उसको आप पढ़िए, और बनाइए कि 50 ऑब्जेक्टिव जो है आपको रोज़ पढ़ लेना है। फिर लिखिए केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, तो केमिस्ट्री में लिखिए कि 10 क्वेश्चन हमको लिखना है इसमें, और 50 से ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है। ठीक, फिर मैथ में लिख लीजिए कि मैथ का फार्मूला आपको रोज़ पढ़ना है। तो इसमें लिखिए कि हम एक्सरसाइज चालू करते हैं 1 से चालू किए सब लोग पढ़ना, तो उसको कीजिए कि इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव हमको आज बनाना है, मैट्रिक्स का बनाना है। एक्सरसाइज का नाम भी लिखना है, एक्सरसाइज का नाम इससे चालू किया मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स लिख के उसमें लिखिएगा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है। या जो भी आपका एक लिमिट बनाइए, जो भी नहीं 50, धीरे धीरे इसको 20 बनाइए। पहले 20 चालू कीजिए, 10, 15, 20 जो भी जितना लगे, एक लेवल से उसको बढ़ाइए सभी लोग। पहले कि हाँ इतना से हम चालू करें, फिर इससे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा बढ़ाइएगा। लिखिए उसमें 20 हमको ऑब्जेक्टिव करना है, और फिर इसमें लिखिए कि हम 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, और फार्मूला पढ़ लेना है। हो गया। फिर अब हो गया। अब हिंदी देखिए, तो हिंदी में देख लीजिए कि आपको खाना हिंदी में भी लिखिए, तो लिखिए कि 5 क्वेश्चन हमको लिखना है, और उसका 20 या 50, 25 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है। फिर लिखिए इंग्लिश में कि हाँ आज इसमें से 3 क्वेश्चन हमको पैसेज जो भी वो लिखना है या पैसेज बनाना है,
और इसमें से फिर हमको 20 ऑब्जेक्टिव कर लेना। ये आपका टारगेट हुआ। ये आपका सूत उठ के आप लिख लीजिए इतना। सबसे पहले कि आपको दिन भर में करना क्या क्या है। अगर आपको मोबाइल का गेम खेलना है वो भी लिख लीजिए कि हमको 2 घंटा गेम खेलना है, या 2 घंटा हमको रील्स देखना है, क्योंकि आपका एक कैप्चर हो जाए। अब आपको ये टारगेट हुआ तो सब लिखना नहीं कि क्या है, बस इतना काम आपका दिन भर का हम रूटीन बता दिए कि आपको इतना ही पढ़ना है। अब इससे हमको कम नहीं पढ़ना। बस याद रखना कि हम जो डायरी आपका मेंटेन किए हम भी ऐसे ही पढ़ते हैं, और जितना सारा जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, जो भी सीनियर सिटी, सब लोग का पढ़ने का तरीका है, क्योंकि रूटीन आपका नहीं चलेगा। कब तक रूटीन से पढ़ते रहिएगा। तो आप इस डायरी को मेंटेन कीजिए, और आपके पास जब समय मिले आप इस कंसेप्ट को पूरा कीजिए। अब इस पूरा टारगेट को पूरा करने के लिए आपका बच जाए रात के आप 7 बजे, शाम होते होते आप इतना का काम कंप्लीट कर लेते हैं, बस आपका टारगेट पूरा हो गया। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का मन होता है एक्स्ट्रा पढ़ाई कीजिए, मोबाइल फ़ोन देखिए, मूवी देखिए, जो देखना है, रील्स देखिए, यूट्यूब चलाइए, आप देख लीजिए, लेकिन कंसेप्ट पहले पूरा कीजिए अपने टारगेट को। कि आपका जो टारगेट होगा उस टारगेट को सबसे पहले सभी लोग पूरा कीजिए, और रोज़ का टारगेट बना के रखिए कि हमको इतना करना है। टारगेट जब पूरा आपका हो जाएगा ना, तो आपका आंसर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो लोगों को जो समस्या चैट में लिखिए, हम चैट करके आपको मतलब सभी लोग आंसर दे देते हैं। सभी लोग को बराबर कीजिए। तो आपका ये टारगेट है, अब इसी से पढ़ाई कीजिएगा। ये आपका शॉर्ट समरी हम दिए, जो एक नॉर्मल, हम इसके लिए एक एक्स्ट्रा अलग से आप लोग के लिए वीडियो लेकर आते हैं, पूरा एकदम मोटिवेशन वीडियो के साथ। हम डिसिप्लिन मेंटेन करवाएंगे, कैसे पढ़ना है और कैसे आपको कम समय में रिजल्ट लाना है। बचा चलिए टारगेट की, मान मेरे पास 60 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम के, और इस 60 दिन में टारगेट लेके पढ़ना कि हमको क्या आना चाहिए। चलिए, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।